अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं 2 दिन कवर कर रही हूँ और ये 2 दिन रमज़ान से बिल्कुल पहले के हैं। सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से। मॉर्निंग में बच्चों को नाश्ता करवाते ही ना मैं ग्रॉसरी करने आ गई थी, जो बिल्कुल पास पिंगो दोस है। और यहाँ पर ऐसा होता है कि ऑफ़र होती है, अगर आप 100 यूरो की शॉपिंग करते हैं ना तो 20 यूरोज़ आपको क्रेडिट हो जाता है, जिसको आपको नेक्स्ट 3 डेज़ में यूज़ करना होता है। तो काफ़ी अच्छा था, रमज़ान से एक दिन पहले जाके आप, या रमज़ान के फ़र्स्ट रमज़ान आप जाके फ़्रेश जो भी आपको फ्रूट वेजीज़ चाहिए, मिल्क चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। मेरा तो बच्चों वाला घर है तो दूध काफ़ी सारा चाहिए रहता है, और यहाँ पे दूध की जो शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं 15 से 20 दिन की दूध की बॉटल्स एक साथ ले आती हूँ, बिकॉज़ इन बिटवीन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं ग्रॉसरी के लिए जा सकूँ। और बच्चों का दूध बहुत ज़रूरी रहता है कि वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं ग्रॉसरी करके घर आ गई थी, ये सब ऐसे ही पड़ा रहने दिया। फ्रिज और फ्रीज़र की चीज़ें जगह पे पहुंचाने के बाद ना हम कोलंबो के लिए निकल आए थे। अब यूँ समझ लें कि 2 महीने बाद बारिशें रुकी हैं और मौसम इतना साफ़ था। बहुत अच्छा डिसीजन था कि आज हम लोगों ने यहाँ आने का डिसीजन लिया। एक तो बच्चे अभी तक मेरे निकले ही नहीं थे कोलंबो वाली साइड पे, और मैं ख़ुद भी यहाँ तकरीबन अब 2 माह बाद आ रही थी। बिकॉज़ इतनी बारिशों में बस ये होता था कि यूनिवर्सिटी और घर, और कुछ बहुत ज़रूरी होता था ना तो बस राइड लेके जाते थे और घंटे में ही काम ख़त्म करके वापस। क्योंकि आपको यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फ्लड के जो है वो चांसेस थे, बहुत जगह पे आया भी। तो फिर बेहतर ये होता है कि आप सेफ़ रहें। मैं अभी तक यहाँ पे 4 मॉल्स ही गई हूँ और कोलंबो यहाँ पे अब तक का सबसे बड़ा मॉल मुझे दिखा है। पानी जम खरे। अच्छा, मुझे बताएं, क्या आपके बच्चों को भी घर से निकलते ही भूख लग जाती है? मेरे इन साहबज़ादे को तो घर से निकलते ही बहुत भूख लगती है। क्योंकि ये वेजिटेरियन पिज़्ज़ा था तो हम लोग इसको खा सकते थे। अगर पूरा पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते तो क्यू में लगना पड़ता, तो हमने इसके अलग से ही बच्चों के 4-5 स्लाइसेस ले लिए। एनीवेज़, बच्चों का पेट भर गया था, मुंह बंद हो गए थे, तो मैं अपने काम करने आ गई। फिनाक से मुझे कुछ कैमरास चाहिए थे तो घर की सुपरविज़न के लिए। एक कैमरा तो ऑलरेडी था, 3 मैंने और ले लिए। सॉरी, 3 लेने थे, 3 का बजट नहीं बना तो 2 ले लिए। बाकी हमने इसको रैंडमली विज़िट किया जब तक कि बिलिंग वगैरह हो रही थी, और बहुत ही प्यारी ये स्कूटीज़ थी। फिनाक से फ्री होने के बाद हम लोग वोटोन की तरफ गए, वहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए थी। वो सब तो डे 1 से चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ आप एक साथ नहीं ले सकते, तो शायद उनका टाइम रमज़ान का ही था। और ये बेस्ट टाइम था, बिकॉज़ इस टाइम पे अब मैं फ्राई चीज़ें खा के जो वेट मैंने अपना रिड्यूस किया है वो गेन नहीं करना चाहती। वहाँ से फिर हम लोग प्रीमार्क आ गए थे। बाय द वे, प्रीमार्क बहुत इकोनॉमिकल स्टोर है, यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी। क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़्ड होती है, लेकिन वो भी अगर आप इसमें महंगी चीज़ लेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी। बच्चियों के सेक्शन से तो निकलने का दिल ही नहीं चाहता, और मेरी वाली तो इतना कुछ उठा लेती है कि मैं ज़्यादा टाइम वहाँ रुक ही नहीं सकी। प्रीमार्क से बाहर आए तो इतनी लोगों की भीड़ थी, समझ में कुछ भी नहीं आया, बिकॉज़ पोर्चुगीज़ में बोल रहे थे। लेकिन देखने में समझ आ रहा था कि शायद कुछ कुरानदाज़ी वगैरह है। कुछ टाइम हमने इंतज़ार किया, कोई भी आउटपुट नज़र नहीं आया, तो हम यहाँ से चले गए थे, बिकॉज़ बहुत लेट हो रहे थे। लेकिन जाते जाते दरवाज़े पे ना मेरी बेटी को फिर से ये गेम दिख गई, तो उसको इसमें बैठना था, तो मैंने सोचा बच्चे आज इतने खुश हैं तो जाते जाते क्यों इनको अपसेट करूँ। बस फिर हमने राइड ली, हम घर पहुँच गए। बच्चों की एनर्जी तो माशाल्लाह कम ही नहीं होती। मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट थी, लेकिन बच्चे बहुत एनर्जेटिक थे। सबको अपनी अपनी चीज़ों को दोबारा से देखने की जल्दी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये इतने प्यारे नेल्स हैं, ये जस्ट 2.5 यूरो के थे, और इनको मेरी बेटी लेके ना बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज़ यहाँ पे नेल आर्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये लोगों को देखती है और फिर कहती है मेरे नेल्स तो बहुत छोटे हैं। और ये शूज़ थे, जब मैं घर आई ना तो इस पे 35 था। मैं इतनी थकी हुई थी, मेरे माइंड में नहीं आया कि ये इसका नंबर है। तो मैंने सोचा यार 35 यूरो के मैंने लिए हैं, लेकिन बाद में मैंने इसकी प्राइस देखी तो वो 16 यूरोज़ थे, जो बहुत इकनॉमिकल हैं, क्योंकि स्कूल में ये शूज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
बहुत महंगे वाले शूज़ भी इनके लिए हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो गए। सो अब यही है कि आप इकोनॉमिकल लें और जल्दी जल्दी चेंज करवाएं। एनीवेज़ ये डॉल है जो बहुत अरसे से मेरी बेटी ढूंढ रही थी और लकीली आज इसको नज़र आ गई। और माइनक्राफ्ट के तो आजकल सब बच्चे ही दीवाने हुए हुए हैं। मेरे बेटे तो बोला था मम्मा सब कुछ ही ले दे माइनक्राफ्ट का। अपने लिए मुझे ये एक आर्टिकल बहुत प्यारा लगा। वेट लॉस करने के बाद ना आपको जब फिटिंग अच्छे से आती है तो बहुत प्यारे लगते हैं कपड़े पहने हुए जैसे भी हों। मेरी बेटी की हाइट यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई थी, तो जो 7 पैंट्स लाई थी ना वो आते ही छोटी हो गई। उसके बाद मुझे कोई अच्छी दिखी नहीं, ये काफ़ी इकनॉमिकल थी तो मैं ले आई। यहाँ पे 10 बज रहे हैं और मैं यहाँ बहुत थक गई बिकॉज़ कोलंबो मॉल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी। और टेबल देख के मुझे याद आया कि मॉर्निंग में मैंने ग्रॉसरी भी की। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सनी डे। इतनी प्यारी धूप थी, पहले मैंने कपड़े बाहर डाले, उसके बाद थोड़े बहुत घर के काम किए और फिर हम निकल गए थे। आज का प्लान था कि हम एशियन मार्केट जाएंगे और वहाँ से अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट करेंगे ताकि रमज़ान में दोबारा जाना ना पड़े। एशियन मार्केट जाने के लिए मुझे पहले घर से एक बस लेनी होती है, वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेन स्टेशन आते हैं, ट्रेन लेते हैं, फिर ट्रेन हमें एक मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाती है और फिर मेट्रो से हम लोग मार्ते मुनीस जाते हैं जो कि यहाँ पे लोकल मार्केट है। खैर वो सब मैं कैप्चर नहीं कर सकी। ग्रॉसरी करके मैं घर आई तो मैं बहुत थक चुकी थी। एयर फ्रायर हम लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया था। खैर अभी तो एक ही दिन रात गुजरे थे, लेकिन वो अभी अनपैक भी नहीं था। मेरे बेटे ने जल्दी से जो है वो ऑरेंज जूस एक्सट्रैक्टर जो होता है वो अनपैक किया और ये मैं स्पेशली इसी के लिए लाई हूँ बिकॉज़ ये डेली इसको चाहिए होता है कि मैं ज़रा जाके नीचे से जूस पी कर आता हूँ। सो जो मेरे पास मेरी शॉपिंग के लिए पैसे थे उनकी मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ले आई थी, ये 2 चीज़ें और कुछ अपना थोड़ा बहुत। एनीवेज़ ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको ट्राई किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। बेस्ट चीज़ बोश की ये होती है कि इनकी मोटर बहुत अच्छी होती है, तो मेरा वैक्यूम क्लीनर, ये इवन एयर फ्रायर ये सब बोश के हैं। मैं मार्केट से जब आई थी ना तो मैं खाना साथ लेकर आई थी और मैं ख़ुद वहाँ पे लंच भी किया, लेकिन आप इतना थक जाते हैं वहाँ पे कि घर पहुँचते पहुँचते आपको फिर से भूख लग जाती है। और बस इतना ही टाइम मैं बर्दाश्त कर सकी थी कि ये एयर फ्रायर ओपन होता। इसके ओपन होते ही मैंने इसके अंदर चिकन रख दिया था और चिकन बहुत अच्छा बना था, बहुत जूसी था, ड्राई नहीं हुआ और बहुत अच्छा, आई मीन 18 मिनट्स में रेडी हो गया था। जब तक कि मैंने साथ साथ में और काम कर लिए थे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी होने वाला था, सो मैंने ये रेडी कर लिया था और साथ में जो है ना मेरा बेटा फ्री हो गया था तो उसको मैंने कबाब बनाने के लिए दे दिए थे कि आप जो है वो इसको बनाएं। लंच से फ्री होने के बाद मैंने ब्रेड स्लाइसेस को अच्छे से जो है वो टोस्ट कर दिया था, ये बहुत क्रिस्पी हो गए थे। और फिर इनका ही मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स बनाए बिकॉज़ हलाल तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। सो आप जो वीगन ब्रेड लेंगे उसी को आप इस तरह से क्रम्स बना लेंगे। एशियन मार्केट से मैं डेट्स लाई थी, उनको धो के ड्राई करने रख दिया था। और ये जो पिलो का है ना जो पैक आपको नज़र आ रहा है मेरे बेटे के पास, ये बेसिकली कुशन फिलिंग है इसके अंदर, तो मैंने ये काम इसको दे दिया था। बच्चे ये काम बहुत शौक़ से करते हैं और हमें इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। सो उसने इसको ओपन किया था और जो कुशन मेरा एक ही कुशन है मेरे पास फ़िलहाल, उसमें से बच्चों ने कॉटन निकाल के उसके साथ खेलते थे। सो मुझे ये नज़र आया था, 1.5 यूरो का था, बहुत सस्ता था, तो मैंने कहा चलें इसकी शेप अच्छी हो जाएगी कुशन की। सो ये इसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक गेम है, एक्टिविटी है और मेरा एक काम कम हो गया। शायद रिकॉर्डिंग अच्छे से दिख ना रही हो, लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे इसको टांका भी खुद ही लगा रहा है। हाँ, लाइक सुई धागे से सिलाई जिस तरह से लगाते हैं वो खुद ही कर रहा है। यहाँ पेरेंट्स ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि आप बच्चे से परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप उनको इंगेज रखते हैं, वो सीखते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। काम जैसा भी हो, आउटपुट आपको जैसा भी मिले, लेकिन आप ये देखें कि बच्चा उतना टाइम स्क्रीन नहीं कर रहा और कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है। मैं इनको काम की इंस्ट्रक्शन दे के ना रूम में चली गई थी और मुझे अचानक से याद आया कि मेरे जो 20 यूरोज़ हैं वो तो 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाएगा और सुबह से इंशाल्लाह रमज़ान है। सो मेरे तो वो
पैसे गए। सो मैं जल्दी से जो है आई और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। मुझे था कि 20 यूरोस पूरे हो जाएं और उस चक्कर में मेरा 30 यूरो बिल बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एटलीस्ट वो 20 यूरोस जो हैं वो कहीं नहीं गए। इस बात की खुशी है मुझे। सेल्फ़ पेमेंट जब से मैंने सीखा है ना, बहुत ईज़ी हो गया है। क्यों में खड़े नहीं होना होता, आप पेमेंट खुद ही करिए और चले जाइए। शॉपिंग और ग्रॉसरी करना तो मुझे बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल थकन फ़ील नहीं करती जब तक कि मैं घर नहीं आती। लेकिन उसके बाद उनको अपनी अपनी जगह पे रखना मुझे बिल्कुल ऐसे पहाड़ पे चढ़ने के बराबर लगता है। एनीवेज़ ये धनिया और पुदीना मैं लेकर आई ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अब ये फ्रेश धनिया जो है ना, वो मैं ख़ुद तोड़ तोड़ के यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी स्पेस तो है नहीं मेरे पास कि मैं प्रॉपर गार्डनिंग करूँ या कुछ, लेकिन एटलीस्ट धनिया पुदीना जो है वो मैंने सोचा है कि आप रख ही सकते हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो बस फिर मैंने कपड़े भी अंदर कर लिए थे। मुझे सहरी से पहले पहले ना घर को बिल्कुल क्लियर करना था, हर चीज़ को। कबर्ड्स में पहले ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हुई थी लाइक 3-4 डेज़ बैक, और घर की काफ़ी डिटेल क्लीनिंग भी एक दफ़ा हो गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 दिन से बच्चे मुसलसल घर पे थे और मैं कामों में बिज़ी थी बाहर के, तो घर फिर से काफ़ी गंदा हो गया था। खैर सहरी से पहले पहले मैंने घर की बिल्कुल सफाई कर दी थी, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ था। जायनमाज़ पे भी इतर लगा दिया, बेडशीट्स पे, अपनी चादर पे। तो आपको बहुत ऐसे रमज़ान वाली फ़ीलिंग्स आती हैं उससे। बस आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला रमज़ान का महीना हम सब के लिए बहुत बाबरकत बनाए। हमारे घरों से परेशानियाँ, तमाम उम्मत मुसलमा की परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सबके लिए बहुत दुआ करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।